दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मुंशी प्रेमचंद्र के कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों की आपके साथ चर्चा करूंगा जो उन्होंने हिंदी में लिखे। लगभग हिंदी में उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे लगभग सारे उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए। तो उन्हीं सब उपन्यासों की एक एक करके आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में प्रेमचंद्र का जो पहला उपन्यास था उसका नाम था सेवा सदन। इस उपन्यास में उन्होंने बेसिकली वेश्यावृत्ति की समस्या को दिखाया था। एक सुमन नामक कैरेक्टर के माध्यम से इस पूरी समस्या को उजागर किया और एक उसका काल्पनिक आदर्शवादी समाधान भी दिया। इसके बाद 1922 में उनका दूसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ और उस उपन्यास का नाम है प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय में बेसिकली किसानों के शोषण को दिखाया। किसानों का जमींदारों के द्वारा, महाजनों के द्वारा अंग्रेज़ों के शासनकाल में बहुत शोषण होता था। उस सारी समस्या को इसमें दिखाया गया है। इसके बाद 1925 में उनका एक अन्य प्रसिद्ध उपन्यास प्रकाशित हुआ और उस उपन्यास का नाम है रंगभूमि। इस उपन्यास में पूंजीवादी समस्या यानी कि पूंजीवादी सभ्यता के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन सारी समस्याओं के कारण उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया और उसकी समस्याएं उजागर की। और एक गांधीवादी कैरेक्टर है जिसका नाम है सूरदास। उस सूरदास नामक पात्र के द्वारा उन्होंने गांधीवादी व्यवस्था का समर्थन किया। इसके बाद 1926 में उनका एक अन्य उपन्यास कायाकल्प प्रकाशित हुआ और इसमें चंद्रधर नामक एक केंद्रीय चरित्र था। उसके माध्यम से सांप्रदायिकता की समस्या को उजागर किया। इसके बाद उनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है, निर्मला, 1927 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में बेमेल विवाह की समस्या है, यानी कि एक कन्या का विवाह ऐसे व्यक्ति से कर देना जिससे कोई उसका मेल ना हो। तो निर्मला नामक एक कन्या के माध्यम से, एक लड़की के माध्यम से उसका विवाह किया जाता है एक बुजुर्ग व्यक्ति से मजबूरी में। तो इस समस्या को दिखाया गया है। इसके बाद 1930 में उनका गबन नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में एक व्यक्ति होता है, मध्यवर्गीय व्यक्ति, उसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, इसीलिए वो अपनी पत्नी के गहने की इच्छा को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने में भ्रष्टाचार करता है। गबन का अर्थ ही होता है भ्रष्टाचार, लेकिन पकड़ा जाता है। तो इसके माध्यम से प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि यदि आपकी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। इसके बाद 1932 में उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है कर्मभूमि वो प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में कई सारी समस्याओं को दिखाया, जैसे किसानों की समस्या, जाति प्रथा की समस्या और भी अंग्रेज़ों के शासन की समस्या, बहुत सारी समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया। अमरकांत नामक एक केंद्रीय चरित्र है इसका इस उपन्यास में। इसके बाद 1936 में उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो हिंदी का सबसे महान उपन्यास है वो प्रकाशित हुआ। उसका नाम है गोदान। गोदान का नाम आपने सुना भी होगा पहले। ये किसान जीवन का महाकाव्य है। भारतीय किसान की समस्या, उसकी कहानी इस उपन्यास को पढ़ के जान पाओगे। इस उपन्यास को तो किसी भी व्यक्ति को एक बार जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। हिंदी का सबसे महान उपन्यास जो है। हालांकि प्रेमचंद्र के सारे उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें सबसे अच्छा गोदान है। तो गोदान में होरी नामक एक किसान के माध्यम से पूरी कहानी को बनाया गया है और कई सारी समस्याओं को एक साथ इस उपन्यास में दिखाया गया है। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के वो 8 हिंदी उपन्यास थे जो उन्होंने हिंदी में लिखे। ये बहुत प्रसिद्ध भी हुए। तो आप सबको इन उपन्यासों को जरूर पढ़ना चाहिए। ये सभी बहुत प्रसिद्ध और बहुत अच्छे उपन्यास हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।